हेलो स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री मैंने स्टार्ट कराई थी आपको। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको पहले ही कहा था कि इट्स अ बेस है ये 10th क्लास में जो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो वो बेस है। आगे फर्दर स्टडी के लिए आपने क्या करना है, ये बेस मजबूत करना है। जिसकी पहली कॉन्सेप्ट या कड़ी जो कहूँ मैं, वो मैंने आपको करा दिया है, विच इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे बेस्ड हमारी 10th क्लास में 8.1 थी। बहुत सारे बच्चों ने पूरा कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन एक एक कर करके मुझसे चेक करवाएं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया बच्चों का कि समझ में आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री। तो बहुत अच्छी बात है जिन बच्चों ने ये बोला कि अब मुझे ट्रिग्नोमेट्री समझ आ रही है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। इट्स अ बेस। ठीक है, अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। जैसा कि मैंने आपको कुछ टॉपिक्स लिखवाए थे, उसमें आपने देखा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दैन उसके बाद स्पेसिफिक डिग्री ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मैंने लिखवाया था, और आगे भी 3 है। तो आज हम सेकंड लेवल जो है उसमें आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिक एंगल्स बोलो या डिग्रीज बोलो बच्चों, बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि एंगल्स जो होते हैं वो डिग्रीज में डिनोट होते हैं। तो एंगल या डिग्रीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो फर्स्ट मैं इसका पहले मीनिंग क्लियर कर दूं। देखो, स्पेसिफिक का क्या मीनिंग होता है। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड हो, स्पेसिफाई हो। ठीक है, तो स्पेसिफिक का मतलब क्या है, फिक्स्ड या फिर स्पेसिफाई। तो यानी कि फिक्स्ड वैल्यू होती है उसकी। ठीक है, फिक्स्ड। और एंगल्स का मैंने आपको पहले बता दिया कि एंगल्स हम किस में डिनोट करते हैं, डिग्रीज में डिनोट करते हैं। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री के, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक तो आपको पंडित बद्री प्रसाद वाली बात, और प्लस में आपको पता है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि स्पेसिफिक एंगल्स की बात करूं तो देखो, स्पेसिफिक एंगल्स जो होते हैं ना, वो हमारे फिक्स हैं कि वो कितने होते हैं। वो हमारे अभी आपको 10th क्लास के अकॉर्डिंग जो पढ़ने हैं, वो सिर्फ आपने 5 स्पेसिफिक एंगल्स पढ़ने हैं। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिक एंगल्स लिख देता हूँ कि कौन कौन से स्पेसिफिक एंगल्स हैं जो आपने क्लास 10th में पढ़ने हैं। वो आपके कौन से कहलाते हैं, 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखो, ये जो 5 एंगल्स हैं, 0 से लेकर 90 तक के बीच में 5 ये जो एंगल्स हैं, इनको हम बोलते हैं स्पेसिफिक एंगल्स या फिर स्पेसिफिक डिग्रीज भी बोलते हैं ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में आपने 6 रेशियोज पढ़ी हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो अब ये उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 0 डिग्री पे वो 6 की क्या क्या वैल्यू होती है, 30 डिग्री पे उन 6 की क्या वैल्यू होती है, 45 पे क्या होता है, 60 पे क्या होता है और 90 पे क्या होता है। अच्छा, अदर देन स्पेसिफिक डिग्री, देखो 0 से 90 डिग्री तक तो आपके पूरे 90 डिग्री तक देखोगे तो आप कहोगे कि पूरे 90 डिग्रीज होती हैं, बट मैं सिर्फ ये 5 को ही स्पेसिफिक बोल रहा हूँ। तो स्पेसिफिक डिग्रीज कितनी होती हैं, 5 होती हैं। तो आगे मैं आपको बहुत अच्छी टेबल बताने जा रहा हूँ, आप याद करो। ठीक है, या उसको आप बनाना सीखो, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा अभी। अब आप देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक में स्पेसिफिक डिग्रीज कैसे फाइंड आउट होती हैं। ऑन पेज नंबर 185 आप अपनी बुक का देखोगे, वहाँ पे एक ब्लू कलर के बॉक्स में एक टेबल बनी पड़ी है, जिसमें आप देखोगे साइन, कॉस, टेन सबकी डिग्रीज लिखी हुई हैं स्पेसिफिक वैल्यूज़ वाली। ठीक है, तो वो जो टेबल है, वो टेबल याद करने के लिए मैं आपको बोलूँ तो आप कहोगे यार बहुत ज़्यादा सर, पता नहीं कैसे याद होगा, और शायद वो आप भूल भी जाओगे। तो आज है ना, आप मुझसे बनाना सीखो ये टेबल कि कैसे बनाई जाती है टेबल। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि स्पेसिफिक डिग्रीज जो होती है वो 5 होती हैं। कौन कौन सी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपको पिछला जो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, मतलब जो पहली एक्सरसाइज पढ़ी है, उसमें से सिर्फ एक ही बात याद रखनी है। वो क्या, कि रेसिप्रोकल रिलेशन, कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, बस इतनी बात याद रखनी है। बाकी ये बिल्कुल टोटली नहीं हुआ है। इस पे बेस्ड एक्सरसाइज 8.2 है आपकी। तो देखो, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले 0 डिग्री यहाँ पर। ठीक है, तो 0 है तो हम भी पता क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखना, 0 है तो 0 से स्टार्ट करो। 0, 1, 2, 3 और 4, इतना काम तो कर ही सकते हो ना। 0 से है तो 0 से काउंटिंग स्टार्ट कर दो, 0, 1, 2, 3, 4। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करो, आप इन सब को 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, इन सब को 4 से डिवाइड कर दो।
ठीक है, पहला स्टेप क्या बोला मैंने, 0 1 2 3 4 लिखो और फिर 4 से डिवाइड कर दो और फिर पता है क्या करो, लास्ट में इनको ना अंडर रूट के कपड़े पहना दो, मीन्स सब पे अंडर रूट लगा दो आप। ठीक है, तो जब आप अंडर रूट के इनको कपड़े पहना दोगे तो ये देखो बिल्कुल अंदर आ गए, क्लोज्ड हो गए रूट के अंदर। अब क्या करना है, रूट से बाहर निकालना है। तो जो भी वैल्यूज़ रूट से बाहर निकालोगे वो हमारी साइन थीटा की वैल्यूज़ आती रहेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा। मैंने यहाँ पे एंगल देखो थीटा लिया, तो यहाँ भी साइन थीटा लिखूंगा। अब सॉल्व करना आपका काम है। 0/4, 0 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा, यानी साइन 0 0 होता है। आगे सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। आ गया 1/2 बाहर रूट से। अब इसमें क्या, पहले अंदर अंदर भी कुछ सॉल्व कर लो अगर कटता है तो। जैसे 2 से ये 1 बार में और ये 2 बार में, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का तो कहोगे होता ही नहीं है, तो क्या आएगा 1/√2। तो 1/√2 45 पे होता है। 60 पे बात करते हैं। देखो 3 का बाहर नहीं निकलेगा, तो जिसका बाहर नहीं निकलेगा वो रूट में ही रहेगा, बट 4 का बाहर क्या निकलता है, 2 निकल जाएगा स्क्वायर रूट। अच्छा 4/4 है, तो 4/4 अंदर ही अंदर काट लो, कितना आ गया 1, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1। इट मीन्स आपकी साइन थीटा की वैल्यू स्पेसिफिक डिग्रीज में पांचों वैल्यूज आ गई, फाइंड हो गई। देखो जिनको याद करना है वो याद भी कर सकते हैं, और जिनको नहीं पता तो वो बनाने की ये मेरी ट्रिक याद रखें। ये बिल्कुल स्टार पॉइंट है। ये क्या करना था, 0 1 2 3 4 लिखो, 4 से डिवाइड करो, अंडर रूट के कपड़े पहनाओ और बाहर निकाल लो उनको, बिल्कुल आपके साइन थीटा की वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद आते हैं कॉस थीटा। देखो अगर साइन याद हो गया ना तो कॉस बहुत ईजी है। पता है क्या करना है, इसकी पूंछ पकड़ो और इसको ऐसे ले आके इधर लिख दो। मतलब आपने जहाँ पे एंड किया था ना वहाँ से शुरुआत कर दो, मतलब बिल्कुल इसको क्या करो, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे ले आके लिख दो आप। तो क्या करना है, ये 1 है तो इसको ऐसे पकड़ के लाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का 1, और ये इसके बाद ये वाला आएगा इधर, तो ये √3/2, फिर ये आएगा 1/√2 और ये 1/2 और फिर ये कितना 0। देखो कितना इजी मैंने लिख दिया। कॉस के लिए कोई दिमाग ही नहीं लगाना, अगर साइन पता लग जाए तो क्या करना है, इसकी पूंछ पकड़ के ऐसे लिख दो आप, बस। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, टेन थीटा। देखो टेन थीटा जो होता है एक्चुअल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि टेन थीटा जो होता है ना बच्चों, एक याद कर लेना कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा होता है। मतलब कि साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा से अगर डिवाइड करोगे तो आपकी टेन थीटा आ जाएगी। आगे बहुत यूज़फुल है ये कि टेन थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। दोनों वैल्यूज़ को आप डिवाइड कर दो। तो चलो इनको डिवाइड करते हैं। 0/1, डिनोमिनेटर में 1 है तो पता है ना आपको क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 अगर हमारे पास है तो 0 से डिवाइड करो 0 ही आएगा। अच्छा इन दोनों की डिवाइड करनी है। देखो दोनों के डिनोमिनेटर है 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया 1/√3। इनके डिनोमिनेटर में √2 है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 1। और यहाँ भी 2 से 2 डिनोमिनेटर में कैंसिल, क्या बचेगा √3। अब बात करते हैं 1/0 की डिवाइड। 1/0 का तो आंसर कैलकुलेटर भी नहीं बताता अगर आप इसे डिवाइड करके देखोगे तो, यानी एरर लिखा आता है, बट हम एरर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड, ND। ठीक है, तो ये 3 वैल्यूज़ तो मैंने आपको निकालना सिखा दिया है। बाकी 3 मैंने क्या बोला, फर्स्ट एक्सरसाइज का एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो क्या आपके लिए, रेसिप्रोकल रिलेशन। तो रेसिप्रोकल रिलेशन से आप अगर साइन पता है तो कॉसेक निकाल लोगे, कॉस पता है तो सेक निकाल लोगे, टेन पता है तो कॉट निकाल लोगे। ठीक है, तो ये आप वैल्यूज़ जो है देख के यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। ये टेबल आप पूरी बनाना बुक के अंदर, कॉपी में अपने, जो आप कॉपी में कॉन्सेप्ट में लिख रहे हो पूरी टेबल ये बनाना। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। इसके बिहाफ पे कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, बुक में पूछे जाते हैं, वो सब मैं अब आगे बताने जा रहा हूँ। देखो मैंने अभी आपको ये जो टेबल बना के दिखाई है, मैंने सिर्फ आपको 10 तक बताया। आगे के जो 3 रेशियोज़ हैं वो आप खुद फाइंड कर सकते हो। क्या करना है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है तो साइन की सारी वैल्यूज़ का उल्टा कर दो, कॉसेक आ जाएगा। कॉस की वैल्यू का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, तो सेक को आप वैल्यूज़ कॉस की रेसिप्रोकल कर दो, सेक आ गया। और ऐसे ही आप 10 को रेसिप्रोकल कर दोगे तो कॉट आ जाएगा। अब बात करते हैं इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस कौन कौन से एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है जनरली इसमें इवैल्यूएट का। ठीक है,
और इवेल्युएट का जो क्वेश्चन होता है वो आपका ना मैथमेटिकल ऑपरेशन पे बेस्ड होता है, ये ध्यान रखना। मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्या मीनिंग होता है ये आपको मैं बहुत पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, जहाँ पे 2 को प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ठीक है, चाहे कितने भी टाइम्स का ही क्यों ना हो, तो इवेल्युएट का क्वेश्चन आता है। फिर आता है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, कि अगर मैं पूछ लूँ कि साइन 1/2 कब होता है, तो यानी थीटा आपने फाइंड करना ना कि साइन 1/2 कब होता है, तो 6 आपका कब होता है, 30 डिग्री पे होता है। तो इस तरीके से थीटा निकालने का क्वेश्चन आता है। फिर आपके पास क्या क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अगर आपके पास 2 थीटाज अगर नहीं पता है, 2 वैल्यूज़ नहीं पता है, तो 2 वैल्यूज़ निकालने का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके स्पेसिफिक एंगल पे बेस्ड आपकी बुक में एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आप देखो अपनी एक्सरसाइज का 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्लियरली लिखा है ना, इवेल्युएट, ध्यान से देखना, इवेल्युएट लिखा होगा। तो क्या करना है, आपने ना उस टेबल से वैल्यूज़ देख के यहाँ पे पुट करना। अभी स्टार्टिंग है तो टेबल से देख के वैल्यू पुट करना ताकि कोई गलती ना हो आपकी। बट मुझे तो पता है तो मैं डायरेक्टली पुट करूँगा। साइन 60 की क्या वैल्यू होती है फ्रॉम दिस टेबल, ठीक है। तो साइन 60 क्या होती है हमारे पास, ये होता है हमारा √3/2, ठीक है। फिर cos 30 की बात करूँ तो देखो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू भी आपकी क्या होती है, √3/2 ही होती है। फिर बीच में क्या है, प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2, और cos 60 जो होता है ये भी क्या होता है 1/2। टेबल से देख सकते हो आप। अच्छा, अब इनको क्या करना है, अब वैल्यू पुट कर दी तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, ये सिंप्लीफाई करना है बस। मल्टीप्लाई कराओ, √3 की मल्टीप्लाई √3 से करते हो कितना आता है 3, और 2 2 जा कितना होता है 4, प्लस यहाँ भी 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। अब आपने क्या करना है, दोनों का एलसीएम ले लो, तो 4 आ गया, ये 3 + 1, इसका मतलब 4/4, और ये कट के कितना आ गया 1। तो ये आपका आंसर इस तरीके से बहुत ही ईजिली सिंप्लीफाई होते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है। अब इसका आप सेकंड पार्ट देख लो एक बार, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है आपका कि 2tan² 45 डिग्री cos² 30 डिग्री माइनस का sin² 60 डिग्री, ठीक है, फाइन। अब आपके पास क्या, देखो अभी तक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस थे, अब क्या स्क्वायर भी आ रहा है, तो स्क्वायर देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। tan² 45 का क्या मीनिंग है, पहले मैं एक बार अलग से क्लियर कर दूं आपको। इसका मीनिंग ये है, स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो चाहे पावर 4 हो, इसका क्या मीनिंग है कि इसकी वैल्यू की पावर 2, tan 45 की वैल्यू की पावर 2। कहीं ये मत सोचना कि ये 2 क्या है, ठीक है। तो tan 45 क्या होता है, पहली बात तो आपको टेबल से ही दिखेगी। तो tan 45 जो होता है वो 1 होता है, और 1 का स्क्वायर कर देना है आपने। फिर क्या होता है, cos 30 की बात करते हैं। देखो cos 30 आपका क्या होता है, cos 30 जो होता है वो आपका होता है यहाँ पर 1/√3/2, ठीक है। cos 30 क्या होता है √3/2, और इसका क्या कर देना है आपने, स्क्वायर कर देना है। माइनस sin 60 आपने क्या देखना है, sin 60 भी आपका क्या होता है √3/2 ही होता है, ठीक है। अब आप और सिंप्लीफाई कर लो, देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 2 1 जा कितना होता है 2, प्लस इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, कितना हो गया 3/4 माइनस 3/4। अब देखो आप कहोगे एलसीएम लेके सॉल्व करो, बट आप देख रहे हो कि ये और ये बिल्कुल दोनों सेम है, बट इनके साइन डिफरेंट है, तो ये ऐसे ही कैंसिल हो गए, ये 0 आ गया, और 2 + 0 कितना आ जाएगा 2 ही आंसर आ गया। तो ये अभी शुरू में बड़े इजी आपको लग रहे होंगे, आप बोलोगे बड़ी इजी ट्रिग्नोमेट्री है, तो ऐसा नहीं है। अभी आप थर्ड पार्ट इसका देखो तो आपको पता चलेगा। इवेल्युएट में भी काफ़ी लेंदी भी स्टेप्स होते हैं, तो अभी आपको थर्ड पार्ट से समझ आ जाएगा कि क्या है ट्रिग्नोमेट्री का इवेल्युएट, बड़ा भी पार्ट आ सकता है। cos 45 डिग्री एंड sec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री, ठीक है।
ये आपके पास थर्ड पार्ट है। अब देखो थर्ड पार्ट अगर आपके पास ये है तो सबसे पहले आपको इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो cos 45 क्या होता है? cos 45 टेबल से आप देखोगे तो आपकी कितनी है, ये 1/√2 है, ठीक है। और अगर मुझे sec 30 करना है तो sec 30 क्या होता है? जस्ट रेसिप्रोकल होता है ये किसका? cos का। तो वो होता है आपका 2/√3 एंड प्लस cosec 30। cosec 30 इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin 30। sin 30 कितना होता है? 1/2। तो cosec 30 कितना हो जाएगा? 2/1, यानी कि 2/1। तो ये आपका अब वैल्यू पुट करने के बाद क्वेश्चन बना है। अब आपको क्या करना है, इसे बिल्कुल सिंप्लीफाई करते चले जाना है। तो 1/1 स्टेप इसके बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ध्यान से देखना। देखो न्यूमरेटर में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बट डिनोमिनेटर में क्या देख रहे हो कि आप √3 एलसीएम ले सकते हो, ठीक है। अब जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आया? 2 प्लस और इसको ये पूरा √3 मिलेगा, तो ये क्या बन जाएगा? 2√3। क्लियर हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो 1/√2 मल्टीप्लाई बाय इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √3/2 प्लस 2√3, ठीक है। अब आप इसे मल्टीप्लाई करा लो, 1 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कराओगे क्या आंसर आएगा? √3 ही आएगा। और इसको इससे मल्टीप्लाई करानी है तो क्या आएगा? 2√2। ये सब 9th में आपने मल्टीप्लाई सीखा है कि एक विदाउट रूट है और एक विद रूट है, तो क्या होता है? 2√2 हो जाएगा यहाँ पे। और जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे दो डिफरेंट रूट्स की तो 2√6 हो जाएगा। और 9th क्लास में ही बच्चे ने पहली बार पढ़ा होता है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, कि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट के नंबर नहीं हम छोड़ सकते हैं आंसर में, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, यहाँ से आपने रैशनलाइज करना है यहाँ से। तो रैशनलाइज कर लेते हैं, 2√2 एंड 2√6। तो 2√2 माइनस का 2√6 और यहाँ भी 2√2 माइनस का 2√6। रैशनलाइजिंग में साइन चेंज हो जाते हैं, बाकी ऊपर नीचे सेम नंबर रहता है। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको, √3 की मल्टीप्लाई इससे करनी है तो √3 को √2 से करनी है तो कितना आएगा? 2√6। एंड √3 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 2 तो बाहर ही रहेगा और ब्रैकेट रूट के अंदर कितना? 18 आ गया। और नीचे आपको पता है रैशनलाइजिंग में ऑलवेज एक ही फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आगे आप इधर देख लो, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो कभी भी मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है कि कोई भी रूट के अंदर अगर कंपोजिट नंबर है तो आपको उसे प्राइम फैक्टर में चेंज करना है। तो 2√6 √6 है आपके पास, इसका कोई ऐसा फैक्टर जो बाहर तो निकलेगा ही नहीं, तो ये एज इट इज़ रहेगा। बट अगर मैं √18 की बात करूँ तो √18 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं? उसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 × में 2, ठीक है। 3 3 = 9, 9 2 = 18। और नीचे 2√2 का स्क्वायर करना है, मतलब कि 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 होता है। तो 4 2 = 8 माइनस 2√6 का स्क्वायर करना है, तो 2 का करोगे तो 4 और √6 का करोगे तो 6, 4 6 = 24 आएगा। और अब आपने क्या करना है, यहाँ पे √3 में 2 बार ये 3 है तो एक 3 बाहर ले लो आप, तो एक बाहर लोगे 3 तो कितना हो जाएगा? ये 6 √2, ठीक है। और आपके पास यहाँ 24 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 16 आएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों में आपके पास क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप कहोगे इन दोनों में यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 की टेबल में आ सकता है, तो आप है ना यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? √6 माइनस का 3√2, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा? माइनस का 16, और 2 के टेबल में कितनी बार में कट गया? 8 बार में, ठीक है। तो आपके पास इसके बाद क्या स्टेप बच रहा है? आपके पास बच गया स्टेप √6 माइनस 3√2 अपॉन में -8। और डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव में नंबर नहीं होना चाहिए, तो क्या करना चाहिए कि ऊपर से माइनस कॉमन ले लो। ऊपर से माइनस कॉमन लोगे तो आपके पास ये जो नेगेटिव में था वो तो बन गया प्लस में, और जो प्लस में था वो किस में चला जाएगा? माइनस में। और नीचे कितना है? -8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8 है।
तो ये थोड़े से 7-8 स्टेप्स हैं, 8-10 हैं शायद। तो ये थोड़ा सा देख रहा आपने कि काफ़ी लेंदी हो गया। लेंदी होने का रीज़न ये है कि डिनोमिनेटर में कभी भी अगर रूट का नंबर बचता है तो आपने क्या करना है, उसको रैशनलाइज करना है। और आपका आंसर हमेशा ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर में कभी भी रूट का नंबर नहीं होना चाहिए और डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव का नंबर नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें इतना टाइम लगा है। ठीक है, अब आगे देखो फोर्थ पार्ट इसका। अब आप फोर्थ पार्ट देखो इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का। साइन 30 है, इनकी पहले वैल्यूज़ पुट करेंगे फिर इनको सिंप्लीफाई। तो साइन 30 आपका क्या होता है, आपको पता लग गया होगा टेबल के अकॉर्डिंग 1/2, और 1045 1 होता है। माइनस का कॉसेक 60 है आपका। कॉसेक 60 जो होता है वो किसका उल्टा होगा आपका, वो बिल्कुल साइन 60 का अपोजिट होगा, तो वो होता है √3/2। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना, नीचे बिल्कुल वैल्यू पुट करते हैं। सेक 30 आपका क्या होता है, 2/√3 होता है, और प्लस कॉस 60 आपका क्या होता है, तो कॉस 60 आपका होता है 1/2, और प्लस का कॉट 45 क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरीके से हमने ये वैल्यू पुट कर ली है। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपने क्या करना है, देखो ऊपर भी 3 टर्म्स हैं, नीचे भी 3 टर्म्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि जिनके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं हो वहाँ पे क्या ऐड कर लोगे, 1, तो इसके नीचे भी 1 ले लो, और आप क्या कर लो, एलसीएम ले लो। जब आप एलसीएम लोगे तो देखो ऊपर वाले में 2 1 2 और 2√3, मतलब कि 2√3 एलसीएम। और जब एलसीएम लिया तो देखो 2√3 है, यहाँ पे 2 है, तो सिर्फ इसे क्या मिलेगा, √3 मिलेगा। प्लस इसको तो पूरा ही मिल जाएगा क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो 2√3, और माइनस का इसके पास √3, इसको 2 और मिलेगा, तो 2 2 जो वो क्या बन जाएगा, 4। सिमिलरली आप नीचे भी एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 2√3, और यहाँ भी √3 है इसके पास, इसको 2 मिलेगा, तो ये क्या बनेगा, 4 प्लस 2 है इसके पास, तो इसको √3 मिलेगा, और इसको ये पूरा 2√3 ही मिलेगा। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब हम एलसीएम लेते हैं तो कैसे करते हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो आप 2/√3 से 2/√3 को कैंसिल कर दो, और फिर आपके पास आगे क्या बचा है, आपके पास बचा ये स्टेप। तो इनमें क्या करो आप कि इनमें आप एक देखो कोई लाइक टर्म है क्या जिन्हें हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, ये 1/√3 है, 2√3 है, 1√3 और 2√3 प्लस 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 ही होता है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, 3√3 बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, 3√3 और माइनस का 4। ठीक है, ऐसे यहाँ भी √3 1√3 है और ये 2√3 है, तो दोनों को ऐड करोगे ये भी क्या बनेगा, 3√3 और प्लस का 4। और अब भी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में सिखाया है कि जब भी कभी डिनोमिनेटर में कोई रूट का नंबर आए क्या करना होगा, हमें रैशनलाइज करना होगा। तो रैशनलाइज कर लेते हैं इसको। रैशनलाइज करते समय आपका ये साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे कोई चेंज, वही सेम चेंज आता है आपका। और अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो पहला नंबर दोनों में सेम है, साइन भी सेम है और दूसरा भी सेम है। तो यहाँ पे एक तरीके से आपने 9th में पढ़ा होगा, क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बन गया। और डिनोमिनेटर में तो हमेशा एक ही आइडेंटिटी लगती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आगे इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले आप यहाँ तक अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है, और नोट डाउन कर लो आप, फिर आप आगे का ये देखो। अब जब आपने इसका होल स्क्वायर बना लिया है तो आगे इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ओपन भी कर लो आप, तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर और प्लस सेकेंड नंबर का होल स्क्वायर। और ठीक सिमिलरली यहाँ पे इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक करना है, तो 3√3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 और √3 का 3, तो 9 3 ज़ा 27 माइनस 4 का स्क्वायर सबको पता है कितना, 16 होता है। और अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3√3 का स्क्वायर जस्ट अभी कर रहा है कितना, 27 आ जाएगा, और माइनस में 2 3 या 6 और 6 4 ज़ा 24√3 और 4 का स्क्वायर 16। नीचे माइनस कर लो, 27 में से 16 गया तो 1। और यहाँ पे देखो लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं, तो 27 और 16 आर द लाइक टर्म्स, तो ऐड कर लो दोनों को, क्या ऐड करके आएगा, 43
-24√3/11। तो ये आपका फाइनल आंसर आया और इस तरीके से इसका ये फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, फिफ्थ पार्ट में आपको छोड़ रहा हूँ कि आप खुद करो, ताकि 4 पार्ट मैंने कराया तो कुछ आप भी तो सीखो। और इवेल्युएट के क्वेश्चंस बहुत सारे आप अगर अदर बुक में देखोगे तो इसकी पूरी सीरीज़ होती है, अगर आपको मिले तो आप करके देखो ताकि आपको लगे कि हमने कुछ सीखा है। ट्रिग्नोमेट्री का ये सेकंड टॉपिक कितने बच्चों ने अच्छे से कंप्लीट करा वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा आपके। तो आगे बढ़ते हैं इसमें एक्सरसाइज में। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका एमसीक्यू पे बेस्ड है, एमसीक्यू है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका ट्रू फॉल्स है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 जो एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स है वो एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं। जब मैं आपको एक एक नंबर के क्वेश्चंस की एक पूरी सीरीज़ की वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको ये सिखा दूंगा। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 3 ही इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी पे बेस्ड आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी खुद से करना। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। देखो क्या है, इफ़ 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3। और एक कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट दे रखी है। वैसे तो इस कंडीशन को अगर आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो मैटर नहीं करता है, मेन याद रखो फाइंड a एंड b, यानी कि a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। बट फिर भी मैं कंडीशन आपको समझाऊंगा। देखो a + b की जब आप a और b की वैल्यू निकालोगे तो वो वैल्यू ऐसी होंगी कि a जो है वो b से बड़ा होगा, a > b होगा। और a + b की वैल्यू 0 से तो बड़ी होंगी, इज > 0, बट <= 90। वो 90 के इक्वल जा सकता है या 90 से कम हो सकती है। तो ये कंडीशन है कि a की वैल्यू b से बड़ी आएगी और दोनों का सम 90 से कम या 90 के इक्वल होगा बट 0 से बड़ा होगा। तो चलो जी करके देखते हैं सॉल्यूशन क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस को करते कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, देखो बीच में लिखा है एंड। एंड का मतलब है कि एक पार्ट गिवन इधर है, एक पार्ट गिवन उधर है। तो पहले फर्स्ट पार्ट को उतारते हैं। हमारे पास क्या गिवन है कि 10a - b = में √3। तो मैंने आपने ये सोचना है कि 10 की वैल्यू, अगर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक का जो भी रेशियो का पार्ट होगा, tan, sec, cos कुछ भी, आपने देखना है अगर 10 है तो 10 के टेबल में √3 कब आता है, ये चेक करना है। 10 की टेबल में √3 कब आता है, तो सबको अब टेबल तो पता लग गया होगा कि 10 की टेबल में √3 जो है वो अब आपका आता है किस पे, 60 डिग्री पे आता है। तो 10 60 डिग्री आप लिख सकते हो, उस √3 को क्या लिख सकते हो, 10 60 डिग्री लिख सकते हो। 10 ही क्यों, क्योंकि इधर भी 10 है। अब दोनों तरफ 10 से 10 को आप रिप्लेस कर दो तो आपके पास रिजल्ट क्या बचा, a - b = 60 डिग्री। और आप इसको क्या बना दो, इक्वेशन नंबर 1 बना दो, ठीक है। एंड ठीक इसी तरीके से आप दूसरी सिचुएशन उतार लो कि 10a + b है, सॉरी यहाँ पे प्लस का था, ये a - b है, कि 10a - b जो है वो 1/√3 है। अब फिर से आपने वही सोचना है कि 10 के टर्म्स में 1/√3 कब होता है। तो 10a - b 1/√3 होता है, 10 30 डिग्री पे होता है। फिर से 10 से 10 रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, a - b = 30 डिग्री। इट्स सेकेंड इक्वेशन। अब आपके पास देखो, जिन बच्चों ने थर्ड चैप्टर पढ़ लिया होगा, जिनको अब दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के वे पता लग गए होंगे, तो आपको पता है ना कि दो इक्वेशंस को हम 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन से, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो ना। तो हमने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं। एलिमिनेशन इज़ द बेस्ट मेथड थर्ड चैप्टर के अंदर। तो क्या करना होता है, आपने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो देखो एलिमिनेट करने का क्या मीनिंग है कि दोनों इक्वेशंस को आपने ऊपर नीचे लिखना है, a + b = 60 डिग्री और a - b = 30 डिग्री, ठीक है। सेम साइन अगर है हमारे पास तो साइन चेंज करना पड़ता है, और डिफरेंट साइन है और सेम कोफिशिएंट है तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि b से b कैंसिल, एक प्लस में और एक माइनस में, तो b से b कैंसिल। अब इनको ऐड ही करना है, तो a और a कितने हो गए हमारे, 2a, तो 2a = और यहाँ भी ऐड कर लो कितना, 90। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 90 / 2 45। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 45 डिग्री। तो इस तरीके से आपकी a की वैल्यू आ गई एलिमिनेशन से सॉल्व करके। अब इसी को क्या करना है, a की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, b आ जाएगा। तो यहाँ तक आप नोट कर लो, फिर देखो आप, मैं a की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, b कैसे आता है, ठीक है।
याद रखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो क्या करना है आपने, नाउ a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है, और आपने क्या करना है कि पुट a इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो जहाँ पे a है वहाँ पे क्या पुट कर दो, 45 डिग्री प्लस b, और कौन सी इक्वेशन में पुट करी है आपने, इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो 45 प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी ना, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और आपने क्या करा, a की जगह पे 45 पुट कर दिया है। तो b निकालने के लिए क्या करना है, ये 45 प्लस में तो उधर वो माइनस में आ जाएगा, और जैसे ही आप माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आ गया, 15 डिग्री। अब देखो दोनों वैल्यूज़ आपके इस जो कंडीशन को दे रखा था, इसको इन्होंने सेटिस्फाई कर दिया कि a की वैल्यू b से बड़ी होगी, ये रही a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 15 है, होगी सेटिस्फाई, और दोनों का सम 90 या 90 से छोटा होगा, तो दोनों को ऐड करोगे तो 60 आएगा। इट मीन्स दोनों कंडीशन हमारी वेरीफाइड हो गई है। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो चुकी है, और आज आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या सीखा ट्रिगो में, स्पेसिफिक एंगल्स का, जो कि 5 होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90। इनकी टेबल आपने सीखी, उसे बनाना सीखो, उसे याद करना सीखो, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए ट्रिगो। ठीक है, तो 1 बाय 1 स्टेप बढ़ रहे हम लोग, आप भी 1 बाय 1 याद करते चले जाओ। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.